देना चाहता हूँ। सबसे पहला कि ये जो वीडियो मैंने बनाई है वो नॉन यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए है। मतलब अगर आप एक यूपीएससी एस्पिरेंट हो तो ये वीडियो आपके किसी काम की नहीं है। ये वीडियो स्पेसिफिकली उन लोगों के लिए है जो एसएससी की तैयारी करते हैं, जो वनडे एग्जाम जैसे एसएससी, रेलवे या इन सब एग्जाम्स की तैयारी करते हैं, उनके लिए मैंने बनाई है। देखो ये जो केस का आपका एग्जाम है ना और जो इसका पैटर्न है, ये हेविली फेवर करता है यूपीएससी एस्पिरेंट को। लेकिन अगर आप इसका पैटर्न ध्यान से समझो, सिलेबस को ध्यान से पढ़ो, तो ये बिल्कुल आप इस एग्जाम की तैयारी कर सकते हो और एग्जाम को क्रैक भी कर सकते हो। और वो मैं आपको आगे बताऊंगा कैसे। लेकिन इसके लिए आपको एक अच्छा एसएससी का स्टूडेंट होना जरूरी है, ठीक है। बिगनर्स के लिए ये वीडियो नहीं है, ये मेरा दूसरा डिस्क्लेमर है। तो अगर आप एक बिगनर हो तो आप इस वीडियो को यहीं ड्रॉप करके जा सकते हो, आप अपना टाइम बचा लो, ठीक है। ये वीडियो मैंने बनाई है जो सीरियस एसएससी एस्पिरेंट्स हैं या जो रिपीटर्स हैं उनके लिए। अब इस एग्जाम के बारे में कुछ बेसिक डिटेल्स है वो देख लेते हैं। आपके जो फॉर्म्स हैं वो 12 जनवरी 2024 तक भरे जाएंगे, ये लास्ट डेट है, तो उससे पहले आप फॉर्म भर देना। एज लिमिट एज ऑन 12 जनवरी 2024 33 ईयर्स या उससे कम की होनी चाहिए, ठीक है। तीसरा जो क्वेश्चन है कि पोस्टिंग इसकी कहाँ कहाँ होती है, तो देखो पोस्टिंग इसकी ऑल ओवर इंडिया होती है। ये मैंने मैप आपको दे दिया है, ठीक है। ये पीडीएफ मैं टेलीग्राम चैनल पे भी अपने शेयर कर दूंगा, टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको नीचे मिल जाएगा, तो आप देख सकते हैं। ये जो ऑल ओवर इंडिया में ये सेंटर्स हैं, मेजॉरिटी जो है आपको दिल्ली में पोस्टिंग मिलेगी, लखनऊ में पोस्टिंग मिलेगी, लेकिन ऑल ओवर इंडिया इसके जो भी सेंटर्स हैं वहाँ पे आपको पोस्टिंग मिलेगी। मोस्टली ये मेजर सिटीज़ में ही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है कि इस जॉब में आपको सैलरी कितनी मिलेगी। तो देखो एसओ जो है वो 4800 ग्रेड पे की जॉब है और एएसओ जो है वो 4600 ग्रेड पे की जॉब है। तो एक्स सिटी में बात करें तो इन दोनों में ही आपकी जो सैलरी है वो 1 लाख प्लस की बनेगी। और इन दोनों में आपको अप्रॉक्सीमेटली 5000 का डिफरेंस मिलेगा, ठीक है, सैलरी में। सीट्स की बात करें तो सेक्शन ऑफिसर की 76 सीट्स हैं और असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की 368 सीट्स हैं। अब इस पेपर का पैटर्न क्या होगा, तो देखो आपका पेपर 3 स्टेजेस में होना है, ये समझ लो। ये आपका टीयर 1 समझ लो, ठीक है। ये आपका टीयर 2 समझ लो और ये आपका टीयर 3 समझ लो। तो ये जो पेपर 1 और पेपर 2 है, ये आपका टीयर 1 है, इसमें 350 मार्क्स पे आपकी मेरिट बनेगी। और अगर आप ये क्वालिफाई करते हो तो आपको डिस्क्रिप्टिव लिखने का मौका मिलेगा, ठीक है। और अगर आप ये जो टोटल 500 मार्क्स क्वालिफाई करोगे तो आपको ये थर्ड स्टेज लिखने का मौका मिलेगा। यहाँ पे जो आपका सेक्शन ऑफिसर है इसके लिए आपको इंटरव्यू देना पड़ेगा। और असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के लिए ये जो कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट आप देख रहे हो, ये क्वालिफाइंग है और ये आपको देना पड़ेगा, ठीक है। सीपीटी का मतलब जो आप एसएससी में भी देते हो, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, इन सब का जो एग्जाम होता है वो एग्जाम आपको देना पड़ेगा। तो यही 3 स्टेज हैं इस एग्जामिनेशन के। अब बात करते हैं कट ऑफ की। तो देखो ये जो एग्ज़ाम हुआ था वो लास्ट टाइम 2013 में कंडक्ट कराया गया था और 2013 की जो कट ऑफ गई थी वो ये गई थी। तो आप देख सकते हो 52%, मतलब 78 मार्क्स अगर आप ईच पेपर में ला रहे हो तो आपको इंटरव्यू की कॉल आ गई थी। उसका जो पैटर्न था वो क्या था, पेपर 1 था करीब 150 मार्क्स का और पेपर 2 भी था करीब 150 मार्क्स का और टोटल 300 मार्क्स का पेपर था। इसमें ही क्वालिफाई करने पे आपको इंटरव्यू के लिए कॉल आ गया था, ठीक है। तो उसकी कट ऑफ आप यहाँ देख सकते हो। लेकिन ये जो कट ऑफ है ना, ये 52%, ये काफ़ी कम है। उसका रीज़न मैं आपको बताता हूँ। ये जो पेपर 2 है ना, ये डोमेन नॉलेज का पेपर था। डोमेन नॉलेज मतलब इसमें काफ़ी टेक्निकल क्वेश्चन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के पूछे गए थे और भी मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स, मतलब सारा जो ये पूरा पेपर था वो पूरा का पूरा टेक्निकल था। इसलिए भी आप ये कट ऑफ कम देख रहे हो। 2023 का जो पैटर्न है वो इससे काफ़ी अलग है और मेरे हिसाब से ये जो आपका टीयर 1 का पेपर है ना, यहाँ पे 350 मार्क्स का जो आपका पेपर है, इसमें आपको अराउंड 270 टू 280 मार्क्स को टारगेट करना चाहिए। और ये जो एग्जाम का पैटर्न है उसको देख के मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे आप एक चीज़ और समझो। मान लो एक्स नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अपीयर करते हैं टीयर 1 में, ठीक है। तो जो टीयर 2 के लिए क्वालिफाई करेंगे, मतलब डिस्क्रिप्टिव के लिए क्वालिफाई करेंगे, वो 5 से 6 हज़ार लोग होंगे। और जो इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई करेंगे वो अप्रॉक्सीमेटली 1,500 के आसपास लोग होंगे। और फिर इसी में से आपके जो 444 वैकेंसीज हैं वो 444 लोग सेलेक्ट कर लिए जाएंगे। तो इस स्टेज का ध्यान रखते हुए मुझे लगता है कि अगर आप 270 280 लाते हो टीयर 1 में और जो इसका पैटर्न है उसमें सेफ स्कोर होना चाहिए, आपको डिस्क्रिप्टिव लिखने का मौका मिलना चाहिए, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि ये जो 270 280 प्लस के स्कोर को टारगेट करने की बात जो मैं कर रहा हूँ वो हम कहाँ से अचीव कर सकते हैं जो इस एग्जाम का पैटर्न है उसमें। तो आप ये देखो, ये जो है आपका टीयर 1 का पैटर्न है। इसमें पेपर 1 150 मार्क्स और पेपर 2 200 मार्क्स। और इसमें जो आपकी निगेटिव मार्किंग होगी वो 1/3 की होगी। तो पेपर 1 का जो अगर आप सिलेबस देखो, 100 मार्क्स का पेपर होगा। उसमें हिस्ट्री ऑफ इंडिया, नेशनल मूवमेंट, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया और करंट इवेंट्स। बाकी ये जो इंग्लिश का सिलेबस है वो आप देख सकते हो। तो आई एम श्योर एसएससी वालों को इसमें इंग्लिश के कॉम्प्रिहेंशन और ये जो सेक्शन है उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। बाकी बात करते हैं इन 3 सेक्शन की, 1 2 और 3, ठीक है। ये पेपर 1 की बात हम कर रहे हैं। अभी हिस्ट्री का सिलेबस आप देख सकते हो। इसमें जो आपका फोकस रहेगा वो मॉडर्न इंडिया पे ज़्यादा रहना चाहिए। और आई एम श्योर अगर आपने अच्छे से तैयारी करी एसएससी के तो ये सेक्शन आपको आता होगा। नहीं भी आता होगा तो आपने जो भी सोर्स फॉलो किया उसको फॉलो कर सकते हो। मैं जो रिकमेंड करता हूँ जीएस के लिए वो है घटनाचक का सोर्स। अगर आप घटनाचक से प्रिपेयर करते हो तो आपके यूपीएससी लेवल तक के क्वेश्चंस इन पर्टिकुलर टॉपिक से कंप्लीट हो जाते हैं, ठीक है।
अब बात करते हैं सेकंड पॉइंट की, जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, पॉलिटी, गवर्नेंस और सोशल जस्टिस का पॉइंट है, ठीक है। अब आप यहाँ थोड़ा ध्यान से समझो, ये जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, गवर्नेंस, सोशल जस्टिस, ये जो सिलेबस में है ना, आप देखो यहाँ से लेके ये स्टैट्यूटरी, रेगुलेटरी एंड वेरियस क्वाजी जुडिशियल बॉडीज तक, ये जो है ये आपका कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया और पॉलिटी का पार्ट है, ठीक है। तो इतना पार्ट आपका कवर हो जाएगा अगर आपने अच्छे से पॉलिटी कहीं से भी कवर की है तो। और अगेन जो इसके एमसीक्यू प्रैक्टिस के लिए मैं आपको घटना चक्र का सोर्स सजेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद जो आप ये पॉइंट देख रहे हो वेलफेयर स्कीम का, इसकी एक पीडीएफ है, वो पीडीएफ मैं आपके साथ टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगा। उसके बाद यहाँ पे एक डेवलपमेंट प्रोसेसेस है, इसके लिए विजन आईएएस का एक बहुत अच्छा पीडीएफ है, वो आपको कर लेना है। वो पीडीएफ मैं आपको दिखा देता हूँ। ये डेवलपमेंट प्रोसेसेस का पीडीएफ है और आप देख सकते हैं जो सिलेबस में मेंशन है ये एग्जैक्टली वही पीडीएफ है, आप इसको फॉलो कर सकते हैं। ये पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे डलवा दूंगा। उसके बाद जो ये वेलफेयर स्कीम्स मैंने आपको बताया था थोड़ी देर पहले, उसका जो ये पीडीएफ है वो मैं आपसे शेयर कर दूंगा। इसके बाद आप यहाँ देख सकते हैं एक स्कीम्स का कॉम्प्रिहेंसिव पीडीएफ है विजन आईएएस का, ये आपके करंट अफेयर्स में भी काम आएगा, ये पीडीएफ भी मैं आपसे शेयर कर दूंगा। तो बेसिकली आप ऐसा समझो, इस एग्जाम का जो सिलेबस है उसमें काफ़ी सारे यूपीएससी के ओवरलैप्स हैं, ठीक है। तो कुछ पॉइंट्स को अगर हटा दो, कुछ पोर्शन ऑफ सिलेबस को अगर छोड़ दोगे तो आप बहुत ईजिली इस एग्जाम की तैयारी कर सकते हो। बाकी जो भी चीज़ें हैं, जो भी रिलेवेंट पीडीएफ है इस एग्जाम से रिलेटेड, वो आपको हम लोग अपने टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करा देंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये जो है आपका करंट इवेंट्स है, तो करंट इवेंट्स के लिए, करंट अफेयर्स के लिए आप जो भी सोर्स अपना फॉलो करते हो, मैं आपको प्रेफर करूंगा कि आप जीके टुडे का सोर्स प्रेफर करो। लेकिन आप जो कोई भी सोर्स प्रेफर करते हो आप उसको प्रेफर कर सकते हो पहले से जो आप पढ़ाई कर रहे हो। मैंने पहले ही बताया कि ये बिगनर के लिए नहीं है, तो आप चाहे जीके टुडे पढ़ रहे हो, चाहे आप स्टडी आईक्यू पढ़ रहे हो, या आपका कोई भी सोर्स है, या तो स्पीडी भी कर रहे हो इवन, अगर वो भी आप बहुत अच्छे से इन डेप्थ करते हो तो उसमें भी आपका अच्छे क्वेश्चंस आप यहाँ पे मार्क कर पाओगे, ठीक है। यहाँ पे आप देखो करंट अफेयर्स में भी आपको ध्यान देना है, जैसे साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, स्टेट से अलग से करंट अफेयर्स आते हैं, सोशल स्कीम से करंट अफेयर्स आते हैं। इसके लिए मैं आपके लिए विजन आईएएस की पीडीएफ शेयर कर दूंगा, तो सोशल स्कीम आप यहाँ से कर सकते हो। फिर स्पोर्ट्स न्यूज़, रिपोर्ट्स, कमेटी एंड कमीशन, तो ये सारी चीज़ों पे जब आप करंट अफेयर्स पढ़ रहे हो, चाहे जिस भी सोर्स से पढ़ रहे हो, आप वहाँ से फोकस कर सकते हो, ठीक है। तो ये जो आपने अभी तक देखा वो पेपर वन का सिलेबस था, और पेपर वन आपका 150 मार्क्स का है। और इस 150 मार्क्स में अगर आप अच्छे से पढ़ाई करते हो तो आप अराउंड 110 टू 120 मार्क्स को टारगेट कर सकते हो, ठीक है। इतना स्कोर डुएबल है, अचीवेबल है। ऑब्वियसली ये थोड़ा क्वेश्चन लेवल पे डिपेंड करेगा, बट आप अभी अज्यूम करके चलो कि इतना आपको टारगेट करना है, ठीक है। अब बात करते हैं पेपर टू की। यह आपके पेपर टू का मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है। पेपर टू आपका 200 मार्क्स का होगा, और ये बहुत ही इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है। टोटल 8 सेक्शन है, 8 सेक्शन से 200 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, 25-25 क्वेश्चन ईच। और आप देख सकते हो जहाँ पे भी मैंने टिक लगाया है, ठीक है, ये जो सेक्शन है, ये जो सेक्शन है, ये किसी भी अच्छे एस्पिरेंट के लिए बिल्कुल भी चैलेंजिंग नहीं होना चाहिए। जनरल साइंस, यहाँ पे नेशनल ज्योग्राफी है, यहाँ पे आपको इंडियन ज्योग्राफी पढ़ना है, ठीक है, यहाँ पे आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी नहीं पढ़ना, ये भी आपको ध्यान देना है। तो आप इन चीज़ों को अच्छे से रिवाइज करके जा सकते हो, जो भी आपका सोच रहा है। जनरल साइंस के लिए अगेन मैं घटना चक्र सजेस्ट करूंगा, और नेशनल ज्योग्राफी के लिए भी मैं आपको घटना चक्र सजेस्ट करूंगा, ठीक है। इसकी जो एमसीक्यू की बुक है आप उसको ज़रूर लगा लो, आपको बहुत हेल्प मिलेगी एग्जामिनेशन में। और कंडीशन ये है कि आपने पहले से ये सारी चीज़ें करके रखी होनी चाहिए। अब बात करते हैं ये 4 सेक्शन की। तो इन 4 सेक्शन में आप ध्यान दो, तो ये चारों सेक्शन जनरली कोई भी एसएससी का बच्चा नहीं पढ़ता, और यहीं पे मेजर प्रॉब्लम आएगी। अब इन 4 सेक्शन में ये जो आपका डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग है, ये इतना डिफिकल्ट नहीं है, वो मैं आपको बताऊंगा कैसे। एथिक्स, इंटीग्रिटी, एप्टीट्यूड, मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिस, ये भी आपको कहाँ से करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा।